गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हम यदि बात करते हैं गुरुओं की दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम गुरु के सानिध्य में हैं तो निश्चित रूप से हम उनका आशीर्वाद तो पाते ही हैं, लेकिन हम अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। मैं आज इंदौर में हूँ और इंदौर में मेरे साथ हैं जैन समाज के धर्मगुरु श्री गुरु मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, और हम उन्हीं से आज बात करेंगे। गुरु जी, आपको सबसे पहले हमारा नमन है। हम आपके आज साथ आए हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि जो जीवन का सार है वो क्या है, क्योंकि आपके अक्सर प्रवचन हम देखते हैं और लोग सुनते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या हम कैसे हम जीवन को अपने बेहतर बना सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपसे जानेंगे। लेकिन शुरुआत उससे पहले एक और सवाल से होगी कि इंदौर में आपका आना हुआ है, तो उसका क्या मकसद है? देखिए, इंदौर में आना तो एक सहज संयोग है। हम जैन मुनि हैं और जैन मुनियों का कोई नियत स्थान नहीं होता, न तो हमारा कोई मठ है न कोई आश्रम। हम लोग सतत विहार करते रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते और चातुर्मास में हम लोग एक ही स्थान पर एकदम निश्चित होकर रहते। इंदौर की जैन समाज वर्षों से भाव रखती थी। इस बार ये सहयोग बना है और हम चातुर्मास के लिए यहाँ पर आए। गुरुजी, मेरा जो दूसरा प्रश्न है, दरअसल वो मेरा प्रश्न नहीं है। जो लोग हमको देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो आपको मानते हैं, पूजनीय हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जीवन क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति जीवन की भागदौड़ में लगा है, लेकिन जीवन को समझ नहीं पाया कि जीवन क्या है। आपने पूछा है जीवन क्या है, तो जीवन के संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जीवन हमारे लिए एक अवसर है, हम इसका लाभ उठाएं और इस जीवन को पाकर जीवन मूल्यों को आत्मसात करें। मुनिश्री, अगर हम बात करें दैनिक दिनचर्या की, तो हमने ये देखा है अक्सर कि लोग अपने दिनचर्या को चाहते तो हैं अच्छा बनाना, लेकिन बना नहीं पाते। तो उसका मूल कारण क्या और उसका समाधान क्या है? देखिए, दिनचर्या बनाना बड़ा आसान काम है यदि व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करे और समय का प्रबंधन करे। मुझे ऐसा दिखता है कि लोगों की कोई प्राथमिकता नहीं रहती और प्राथमिकताओं के अभाव में हमारा पूरा समय विखंडित हो जाता है और हम रोज़ रोना रोते हैं कि हम क्या करें। तो हम अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करें और इनर मैनेजमेंट की कला सीखें। हमने आपके प्रवचनों में अक्सर सुना है कि व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है, क्योंकि मन ही है जो भावुक भी होता है ना, गुस्सा भी होता है। और क्योंकि मनुष्य जीवन है तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उनमें बैलेंस कैसे बने, उसके लिए क्या उपाय रहेगा? देखिए, मन के नियंत्रण के लिए हमें मन को बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मन को यदि हम निरंतर सुझाव दें तो मन नियंत्रित हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मन के नियंत्रण के दो ही उपाय हैं, सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। हम मन को सही सुझाव दें, सही दिशा दें, तो हमारा मन कभी भी इधर उधर नहीं जाता। और जब मन में ज़्यादा आवेग आता हो तो उस समय हमको आलम्बन लेके मन के डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो हम अपने मन में काफ़ी कुछ शांति ला सकते। गुरुजी, ये कहा गया है सनातन में कि राम नाम ही केवल आधार है ना, ये सनातन में है। लेकिन और जो दूसरे धर्म है उनमें भी कहीं ना कहीं ये है कि आप ईश्वर को ध्येय करेंगे, ध्याएंगे तो कल्याण होगा। तो ये चीज़ें कैसे संबंध रखती हैं जीवन से? देखिए, राम एक व्यक्ति मात्र नहीं है, राम हमारे अंदर की एक परिणति। यदि हम राम नाम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, तो मेरी दृष्टि में सब एक है, परमात्मा भी एक। राम एक व्यक्ति नहीं, राम एक अवस्था है। रमन्ते योगिना अस्मिन स राम, जिसमें योगी रमते हैं वो राम। तो राम तो हमारे भीतर है। और जैन धर्म की दृष्टि से अगर पूछो तो मैं कहूँगा ऋषभदेव का र और महावीर का म मिला दो तो राम। हमारे 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व राम करते हैं। तो राम को हम उस वृत्ति का प्रतीक माने, राम को हम अपने अंतर की परिणति के रूप में स्वीकार करें और उसकी उपासना करें।
तो निश्चित हम अपना कल्याण कर सकते हैं। महाराज जी, जब हम अब चूँकि विद्यासागर जी महाराज को भी हमने सुना देखा है और उनका आशीर्वाद भी लिया है, आज हम आपको भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरह से जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, उसका जो स्नेह बना हुआ है, वो कैसा उसका माहौल है और क्या उसको आगे रूप मिलेगा आगे? देखिए, हमारे गुरुदेव बहुत बड़े विभूति थे और उन्होंने अपने 55 वर्ष के साधु जीवन में जैन धर्म को जिस तरह से सींचा है, ये बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष बन गया और ये हमेशा फलता फूलता रहेगा। उनने बहुत बड़ी विरासत हम सबको दी है, एक विशाल संघ के रूप में और समाज को अपने द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के रूप में। हम लोग उनके सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए चल रहे हैं और हमारा पूरा संघ उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। महाराज जी, एक प्रश्न और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब कोई आपके पास आता है और कहता है कि प्रभु मैं आपको देना चाहता हूँ कुछ, तो आप क्या मांगते हैं उससे? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आप दोगे भी तो मैं रखूँगा कहाँ? जो आप देना चाहते हो, भौतिक और अभौतिक दोनों मैं बता रहा हूँ, जो आप देना चाहते हैं वो मैं ले नहीं सकता, पहले उसको छोड़ चुका। और अगर हाँ मुझे देना ही है तो मैं यही चाहता हूँ कि अपनी सारी बुराइयाँ यहाँ छोड़ दो और जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर जाओ। गुरुजी, शिखर जी को लेकर के हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक सुनी हैं, उसका बहुत महत्व भी है समाज में हमारे। कैसे उसको आप और आगे आपने, क्योंकि आपने काफ़ी समय वहाँ बिताया भी है। देखिए, सम्मेद शिखर जैनों का एक महान तीर्थ स्थल है। वहाँ के आसपास के लोगों की भी वहाँ से आस्थाएं जुड़ी। उस तीर्थ स्थल को एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। वहाँ की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाना हमें सुनिश्चित करना चाहिए और इसके साथ साथ वहाँ और उसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि उस तीर्थ को इस तरीके से विकसित करे जो भारत के मानचित्र पर एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके। तो हमें सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, हर स्तर पर प्रयास करके वहाँ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखते हुए उसका विकास करना। महाराज जी, जब हम जैन समाज की बात करते हैं तो अगर हम 50 साल पहले देखें और आज देखें तो क्या अंतर आपको दिखता है? समाज में क्या बदलाव आए हैं अच्छे, और क्या सुधार हो सकते हैं? उन दोनों पर अगर बात करें। जैन समाज में नहीं, सर्व समाज में बहुत बड़ा बदलाव है। 50 साल पहले जैन समाज की जो प्रतिष्ठा थी, आज उतनी प्रतिष्ठा नहीं दिखती और 50 सालों में राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य बहुत बदला है, भौतिक प्रदेश और आर्थिक परिदृश्य भी बदला है। उस अर्थ में जो परिवर्तन आया वो आया है और कुछ मामलों में जैन समाज के साथ व्यसन बुराइयां भी आई। ये सर्व समाज में है, क्योंकि जो भौतिकता का विस्तार होता है, विकृतियाँ आती है, जैन समाज में भी आई। लेकिन एक सकारात्मक पहलू ये है कि जैन समाज बहुत संगठित समाज है, समर्पित समाज है, संकल्पित समाज है और गुरुदेव के प्रभाव से जैन धर्म में लोगों का बड़ा रुझान बढ़ा है। न केवल जैन, अपितु जो लोग जैन नहीं हैं वे भी जैन धर्म के अच्छे फॉलोअर बन रहे हैं। मुझे लगता है ये जैनों का स्वर्ण काल है। एक आखिरी प्रश्न आपसे गुरुजी, हम बच्चों और महिलाओं को लेकर के अगर प्रश्न करें कि उनके लिए आपकी क्या सीख रहेगी जीवन की, 1 या 2 या 3 जो भी आप कहना चाहें। देखिए, बच्चों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाएं, वे अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें ताकि उनका भटकाव रुके। और महिलाओं को मैं कहूँगा वो अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखें। बच्चों में संस्कार और महिलाओं में मर्यादा, यदि ये दोनों कायम रहे तो हमारी संस्कृति बहुत आगे बढ़ेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। दोस्तों, तो हमारे साथ गुरुजी थे और देखिए जीवन की कितनी सारी सार जो है उन्होंने मतलब अपनी मुश्किल से कुछ 1 मिनट में आपको बता दिया। मुझे लगता है अगर आप ये इंटरव्यू देख करके अपने जीवन को सुधार लेंगे तो शायद हमारा यहाँ आना और गुरुजी से बात करना सार्थक होगा। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर।